आज का डेट है हमारा 24 नवंबर 2025। अच्छी। और कोर्स हम लोग क्या कर रहे हैं, तो जेटेट की तैयारी कर रहे हैं। जेटेट में किसकी तैयारी कर रहे हैं, तो सीडीपी की, है ना। और सीडीपी में हमारा कौन सा सेक्शन है, तो सेक्शन बी। ऑप्शन भी। सेक्शन बी में चैप्टर नंबर क्या है, 2। तो चैप्टर नंबर 2 का क्या नाम है, बता सकती हो कोई? हम्म, बोलो। शिक्षण अधिगम मूल शिक्षण प्रक्रिया। मेरे साथ साथ तुम लोग बोला करो, टेप लेकर के मत सो जा करो, है ना। अधिगम की मूल तुमको हम याद प्रक्रिया करवा रहे हैं शिक्षण जब शिक्षण भी। शिक्षण अधिगम की मूल है प्रक्रिया। मूल प्रक्रिया। क्रिया। प्रक्रिया। तो शिक्षण अधिगम के मूल प्रक्रिया में 3 कंडीशन होता है ना। कौन कौन सा कंडीशन है? केस वन में कौन आएगा भैया जी? तो केस वन में रहेंगे तुम्हारा जो शिक्षण का कार्य कर रहे हैं, है ना। और केस टू में कौन आएंगे बताओ? स्टूडेंट। केस टू स्टूडेंट। में तुम्हारा वो जिसका अधिगम होगा, जिसका क्या हो रहा है, अधिगम हो रहा है। अधिगम। अधिगम। तो केस वन में तो तुम्हारे आगे शिक्षण का काम कौन करेंगे, गुरु जी करेंगे। गुरुजी। और जी। अधिगम किसका होना चाहिए? छात्र का। छात्र। बीच में एक टांग अड़ाएगा, उसके बिना तो जानती है तेरा ये काम ही नहीं चलेगा। क्या काम नहीं चलेगा? प्रक्रिया। क्या है? प्रक्रिया। प्रक्रिया। जैसे तुमको चिकन प्रक्रिया। बनाना है, तो सिलेंडर ही हम लेकर भाग जाए तो तुम्हारा चिकन बनेगा? आग तो एक नहीं। प्रक्रिया है ना। देखो, प्रक्रिया का मतलब है एक आग से गुजरना, है ना। प्रक्रिया का मतलब एक ज्वाला से आग से गुजरना, गुजर। एक ज्वाला से पकते हुए गुजरना, पकते हुए। गुजरना। जैसे तुम्हारे पास में दूध है और चावल है और चीनी है ना। और चूल्हा भी है, लेकिन हम सिलेंडर लेकर के भाग गए भैया, तुम्हारा खीर कैसे बनेगा? एक प्रक्रिया से गुजारोगी तब ना खीर बनेगा। जी। हाँ। तो तुम्हारे लिए देखो, गुरु जी के पास में शिक्षण के रूप में क्या है, ज्ञान है। शिक्षण के रूप में क्या है, गुरु जी के पास में ज्ञान है। और ज्ञान। अधिगम होने के लिए तुम्हारा दिमाग में क्या है, खाली जगह है। दिमाग का खाली जगह में हमको क्या करना, भर देना है ना। भर जी। देना है। लेकिन भरने के लिए हमको एक ज्वाला से गुजरना होगा, जो कि तुमको पकाते पकाते गुजरेगा। तो वह ज्वाला में पहला नंबर का ज्वाला क्या बताए थे? मोटिवेशन। 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 दूसरा नंबर में क्या बताए थे? अटेंशन। अटेंशन। तीसरा नंबर में क्या बताए थे? परसेप्शन। परसेप्शन। चौथा नंबर में क्या बताए हैं? इनकोडिंग। कोडिंग। पांचवा नंबर में क्या बताएंगे? लर्निंग। लर्निंग। क्वेश्चन। कई लोगों का क्वेश्चन मार्क हो गया होगा। लर्निंग से। लर्निंग। अच्छा, तो चलो। तो जो लोग ध्यान दिया है उसको मालूम है कि पांचवा नंबर में हमको क्या बताना है, लर्न। लर्निंग। लर्निंग, है ना। तो लर्निंग बताना है, तो हम लोग जो है तो लर्निंग के लिए शुरू कर रहे हैं। स्क्रीन पे क्या दिखाई दे रहा है तुम लोग को? लर्निंग। स्क्रीन पे तो अभी तक नहीं आई है। स्क्रीन शेयर हो रहा है? जी जी। हो गया। हो गया। अच्छा, क्या लिखा है स्क्रीन में? लर्निंग। लर्निंग की मुख्य प्रक्रिया। ठीक है। देखो, यहाँ से लर्निंग के मुख्य प्रक्रिया में आ जाओ हम लोग। तो लर्निंग के मुख्य प्रक्रिया में हम लोग क्या देखते हैं? लर्निंग यानी कि क्या है, अधिगम है। अधिगम क्या होता है? अधिगम का मतलब जो तुमको हम अनुभव करा रहे हैं, उसके कारण तुम्हारा जो व्यवहार होगा उसमें परिवर्तन होना चाहिए, टेम्परोरी की परमानेंट। परमानेंट। परमानेंट होना चाहिए। यानी कि जो जी। अस्थाई परिवर्तन है वही अधिगम है, जो टेम्परोरी परिवर्तन है वो अधिगम नहीं है। तुम आज पढ़ी है और कल भूल गई तो उसको अधिगम नहीं कहेंगे। तुम आज पढ़ी और जिंदगी जी। भर याद रखेगी, उसी को अधिगम कहेंगे।
तो उसमें वो कई सारा दृष्टिकोण है। अधिगम का क्या क्या दृष्टिकोण है? तो अधिगम का एक एग्जांपल में दे रहे हैं। पहला तो व्यवहारवादी हो गया, यानी कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स। स्टिमुलस क्या होता है, रिस्पॉन्स क्या होता है? जैसे कि हमारे तरफ में एक तरफ क्या है, मुर्गा है। मुर्गा रखने से जी। इधर हमारा क्या आता है बताना? लार आता है, सॉरी ये क्या हो गया, लार टपकना। तो तुम मुर्गा तुम्हारे लिए स्टिमुलस हो गया, और रिस्पॉन्स में क्या निकला? लार निकला। और चलो पढ़ाई लिखाई वाला में तुम्हारे पास में अब हम लोग एक तरफ में दे रहे हैं क्या, गवर्नमेंट जॉब। क्या दे रहे हैं? गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट जॉब तेरे लिए स्टिमुलस है। तो रिस्पॉन्स क्या कर रही है तुम? रिस्पॉन्स करने के लिए पढ़ाई। पढ़ाई कर रही है ना। जिसके मन में लालच है गवर्नमेंट जॉब का, वही तो पढ़ाई कर रहा है। जिसके मन में लालच नहीं है वो उतना नहीं पढ़ाई कर रहा है। तो ये इसको कहते हैं व्यवहारवादी। क्या कहते हैं? व्यवहारवादी दृष्टिकोण। धन्यवाद। दूसरा है संज्ञानात्मक दृष्टिकोण। संज्ञानात्मक दृष्टिकोण का मतलब है कि हम जो चीज तुमको बोल रहे हैं, वो चीज तुम्हारे स्मृति में कहाँ जा रहा है? स्कीमा के रूप में जा रहा है। तुम मेरा हर एक पोस्टर को, जैसे कल का क्लास जो की होगी, तो कल का उसको कहानी याद होगा, ये वाला पोस्टर था, वो वाला पोस्टर था। परी वाला दिखाते हैं तो परी वाला जंगल तुमको याद रहेगा। तो वो सब कहाँ चला जा रहा है? स्कीमा में चला जा रहा है। अच्छा, जो क्लास जी। की होगी उसको हम एक नाम दिए थे, लेडी सेंटा देवी। सलेक्टा देवी। अब देखो, जो क्लास सेंटा की देवी। है उसको उसका चित्र याद आ गया। चित्र में हाँ लेडी जी। सेलेक्टा देवी के एक पार्टी में गई थी, जहां पर एक तरफ थाली में मुर्गा था और क्या था, पनीर था। और एक थाली में कौन सा रखा हुआ था बताना? जेटेड। प्लेटेड रखा हुआ था। तो सेलेक्टा देवी क्या है, इसको रिजेक्ट करी और इसको क्या की, सेलेक्ट की थी। तो ये जो क्लास की हो वह तुम्हारा स्कीमा के रूप में अभी तक बना है कि नहीं बना है बताना? बना है बना सर। है सर। हाँ, तो जो बना है, यानी हाँ, यानी वो तो कौन सा हमारा लर्निंग हो गया, संज्ञानात्मक हो गया। कि जो चीज तुमको हम दिखाएं वह तुम्हारे संज्ञान में चला गया। ठीक। अच्छा, अब तीसरा आ जाओ तुम्हारा, रचनावादी। क्या रहा है? रचनावादी। रचनावादी दृष्टिकोण क्या होता है? कई बार पढ़ाए हैं, लेकिन अभी पूछेगा तो बता नहीं पाओगी। रचनावादी दृष्टिकोण का मतलब होता है, चलो तुमको ज्ञान। यहाँ देखो, तुम लोग नोट्स बनाओ, नहीं तो बार बार बोलेगी या बार बार हमको याद दिलाना होगा। एक तरफ लिखे हैं आग, और एक तरफ लिखे हैं आग। ठीक। तो आग के रूप में सबसे पहले तो यहाँ पर कुछ ऐसा करके एक स्टैंड लगा है ना। और स्टैंड में कुछ चीज निकल रहा है, पता है क्या निकल रहा है? ये तुम्हारा धधकता हुआ ज्वाला है। धधकता हुआ क्या है? ज्वाला है। और एक तरफ बच्चा है, एक तरफ बच्चा है। तो बच्चे को उसके पिताजी बोलेंगे, मत छूना, मत छूना, वरना जल जल। जाएगा, जल जाओगे। मम्मी पापा सबको बोलते हैं ना, बाबू मत छू, वो जल जाएगा। लेकिन बच्चा क्या होता है? बच्चा तो शरारती होता है। वह सोचेगा, "है, छू के देखते हैं क्या होगा।" बच्चा उसको छुएगा, क्या करेगा? छुएगा। और जैसे ही छुएगा वैसे ही अब बच्चे का चेहरे पे क्या टपकेगा? हो, आंसू। अरे पापा बचाओ, हम तो जल गए, जल गए। अब ये बताना, बच्चा दूसरी बार इसको कभी भी नहीं छुएगा। क्यों नहीं छुएगा? क्योंकि अब उसको ज्ञान का निर्माण हो गया है कि आग को छूने से हमारा हाथ जलता है। देखो गौर से जो हम बता रहे हैं, देखना। कई सारा बच्चा ना गर्म चीज को ना छू लेता है। छूते हुए देखे हो कि नहीं छूते हुए देखे हो? देखे हैं सर। देखना है। देखे हो, यानी कि उसको अभी मतलब नहीं मालूम है। हम समझा रहे हैं, बेटा जलोगे जलोगे जलोगे, नहीं मालूम। जब वह जल जाएगा तब मालूम चलेगा। अच्छा, तुम लोग सोचती होगी कि हम लोग बड़े हो गए हैं, यही नहीं सोच रही हो? कि सभी कोई तो कॉलेज वाली लड़की है, तो सोचती हो कि हम लोग बड़े हैं। अब चलो तुम्हारे अंदर का बच्चा दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? अंदर वाले। तुम्हारे अंदर का बच्चा। हम इस तरह से एक चित्र बना रहे हैं। पहले चित्र के रूप में ज्वाला दिखा रहे हैं। ये क्या है? हमारा धधकता हुआ ज्वाला है ना। ज्वाला। ये धधकता हुआ ज्वाला है। और यह धधकता हुआ ज्वाला में
यहाँ पर एक बेड लगा, इस बेड में क्या लिखा है? आराम। ठीक है। आराम। इस बेड में क्या लिखा है? आराम। बहाना। इस बाहर। बेड का स्टैंड है, समझी? बेड का स्टैंड में क्या जी। लिखा हुआ है? आलस्य। क्या लिखा है? आलस्य। आलस्य। और बेड में तो चार पौवा होता है, तो ये वाला में लिखे हैं काम को टालना। काम को। टालना। टालना। अब इस बेड पे हम तुमको गुरुजी के जैसा बोलेंगे, बाबू आराम मत करो, बहाना मत बनाओ, आलस मत दिखाओ, काम को मत टालो, वरना इस आग में तुम्हारा क्या जलेगा? भविष्य भविष्य। से। भविष्य जलेगा, है ना? इसमें से बहुत सारी लड़की क्लास नहीं करेगी, आराम चाहिए, पूछेंगे तो बहाना चाहिए, है ना? आलस्य को छुपाएगी और काम को टालेगी। तो देखो, बच्चा जब तक आग को छुआ नहीं, जला नहीं, वह जाना नहीं, ज्ञान का निर्माण नहीं ना हुआ। उसी तरह से हम ही लोगों में से कुछ बच्चा जब आराम कर रहा है, बहाना कर रहा है, आलस्य कर रहा है, काम को टाल रहा है, तो उसका भविष्य जलेगा। कैसे जलेगा पता है? उसको दुनिया की तरफ से क्या मिलेगा बताना? बोलो ना, मिलेगा कि तिरस्कार। नहीं मिलेगा? मिलेगा सर। दुनिया से उसको से। क्या मिलेगा बताओ ना? तिरस्कार। अपमान। 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 अपन। और जानते हो, जब तिरस्कार मिलेगा, जब अपमान मिलेगा, तो वह बच्चा क्या होगा? जाग जाएगा। क्या होगा? जाग जग जाएगा। जाके। जाग जाएगा। और जैसे ही जाग जाएगा, तो अब उसके पास में क्या होगा? तो ज्ञान का निर्माण होगा। क्या होगा? ज्ञान का निर्माण। ज्ञान का और निर्माण। जब ज्ञान का निर्माण होगा, तब पता है उसका परिणाम क्या होगा फिर? हाँ, परिणाम में क्या होगा बताओ? सफलता मिलेगी क्या सर। सफलता देखो, मिलेगी उसको। तब वही बच्चा ने दोबारा से क्या करेगा? पढ़ाई शुरू करेगा। पढ़ाई। पढ़ाई। और जब पढ़ाई शुरू करेगा, तो बोलेगा, सर आप पढ़ाइए, आप पढ़ाई। पढ़ाई। पढ़ाइए। इस बार हम 100% क्या करेंगे? पास पास। बस। करेंगे। पास करेंगे। देखो, तुम्हारा दिल ना जब दृढ़ संचय ले लेता है कि हर हाल में तो हमको पढ़ना ही पढ़ना है, इसका मतलब पता है? इसका मतलब तुम जल चुकी हो। दुनिया तुमको तिरस्कार कर चुका है, दुनिया तुमको अपमान कर चुका है। तुम आग में जली हो, तभी तुम्हारा दृढ़ संकल्प हुआ है कि हमको इसी बार ही पास करना है। और अगर यदि दुनिया तुमको तिरस्कार नहीं किया है, दुनिया तुमको अपमान नहीं किया है, तो तुम ना रेगुलर क्लास नहीं कर पाओगे। देखना, कभी आराम चाहिए, जी। पूछने पे बहाना दे दोगी, आलस रहेगा, और काम को टालोगी। तो यहाँ पर हम उदाहरण दे रहे हैं किसका? रचनावादी का। किसका उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पे हम? रचना तो। रचना। रचनावादी। रचनावादी। कि हम लाख बोले, तुमको समझ में नहीं आया है। जब तुम खुद आग में जली हो, तब समझ में आया कि अरे हमको तो पढ़ना चाहिए। तो ये वाला जो दृष्टिकोण होता है, उसको कहते हैं ज्ञान का निर्माण, यानी कि रचनावादी दृष्टिकोण। समझ में आ रहा है जी तुम लोग को? जी जी। सर। जी सर। तो इतना सारा तो नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि इतना सारा तो हम बहुत बार पढ़ाए हैं। आज तो हमको खाली प्रक्रिया बताना है। क्या बताना? आज हमको प्रक्रिया को ना प्रक्रिया। बताना है। तो प्रक्रिया को बताना है, तो खाली प्रक्रिया को देखो। ये सब तो पुराना क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। जी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं लर्निंग। लर्निंग का क्या क्या है? तो लर्निंग का मतलब है हमारे पास में कि अनुभव के कारण व्यवहार में कैसा परिवर्तन? अस्थाई अस्थाई। अस्थाई परिवर्तन। परिवर्तन। सीखने के परिवर्तन। बाद आपके व्यवहार, आदत, सोच या कौशल में थोड़ा सा अस्थाई बदलाव आना चाहिए। वही है लर्निंग। जैसे कि पहले बच्चा साइकिल चलाते वक्त गिरता है, फिर डरता है, और फिर बैलेंस भी नहीं बना पाता है, तो हर बार गिरेगा, फिर कोशिश करेगा। तो यह उसका क्या है? अनुभव हो रहा है। लेकिन यही अनुभव धीरे धीरे उसको क्या करेगा? गिरने से रोकेगा। कुछ दिन के बाद वह बिना गिरे सीधा चलने लगता है। तो बिना गिरे सीधा चलने लगता है। यह परिवर्तन क्या है? अस्थाई है। यानी कि तुम अब सही चलना सीख परिवर्तन। गई। यही हमारा क्या हुआ? लर्निंग। लर्निंग हो गया। तो लर्निंग लर्निंग। हम लोग किसको कहते हैं? जब अस्थाई रूप से हमारी आदत में शामिल हो रूप जाए। से। देखो, एक बात बताना,
हम अगर 10 दिन का अटेंडेंस लेते हैं, है ना, 10 दिन में दो को केस आता है। पहला है हमारा केस वन, दूसरा केस टू। एक बच्चा है जो प्रेजेंट है कितना दिन, 10 दिन। और दिन। एक बच्चा है जो प्रेजेंट है कितना दिन, 6 दिन। तो लर्निंग का परिभाषा में कौन सा लर्निंग कहलाएगा बताना। 10 दिन। 10 दिन। ये वाला हमारा 10 दिन। लर्निंग कहलाएगा, क्यों? क्योंकि ये तो अस्थाई हो गया। जी। और ये वाला लर्निंग नहीं कहलाएगा, भले तुम 6 क्लास की है लेकिन तेरा लर्निंग अधूरा रह जी। गया। क्यों अधूरा रह गया? क्योंकि ये तो तुम्हारा टेम्पोररी ना है भैया। तुम 4 दिन तो नागा जी। कर दिए, गोला गोला लगाई है। तो देखो, अब लर्निंग का प्रमुख दृष्टिकोण में एक है हमारा व्यवहारवादी दृष्टिकोण। यानी कि हम तो तुमको पहले ही बता दिए हैं कि एक स्टिमुलस होना चाहिए। स्टिमुलस के रूप में क्या दे रहे हैं तुमको, गवर्नमेंट जॉब दे रहे हैं। तो गवर्नमेंट जॉब का लालच है, तो बदले में तुम क्या कर रही है, पढ़ाई कर रही है ना। कितना बजे से जग के पढ़ाई कर रही है, 4 AM से जग के पढ़ा चार रही है। बजे तो इसको कहते हैं 4 बजे। व्यवहारवादी दृष्टिकोण, जो कि व्यवहार में दिखता है। अगर हम वैकेंसी बंद कर दें, मान लो सरकार ऑर्डर निकाल दे कि 20 साल के बाद जेटेट का परीक्षा होगा, तुम लोग कोचिंग करोगे क्या? नहीं। 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 बस यही तो प्रैक्टिकल लाइफ है। देखो इसको ना मेरा लैंग्वेज में सीखो, ये याद रहेगा। जो कॉपी नोट्स बना रही है ना, उसको यहाँ पे इसको ऐसा लिखना, ये प्रैक्टिकल लाइफ होता है। क्या होता है? प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल लाइफ। लाइफ। इसका मतलब होता है उगते हुए सूरज को सभी लोग क्या करते हैं बताना। नमस्कार। नमस्कार। वाह वाह वाह, एकदम सही पकड़ी। जो उगता हुआ सूरज उसी को नमस्कार करता है। यानी कि जो तुमको दिखेगा ना, उसी का तुम वो करोगी, उसी का ये करो। अभी तुमको दिख रहा है क्या? अभी तुमको दिख रहा है जेटेट। जेटेट दिख रहा है, गवर्नमेंट का एग्जाम है ना भैया। तो तुम अभी ही क्या कर रही हो, पढ़ाई कर रही हो। जब तक जेटेट का वैकेंसी नहीं निकला था, तब तक उतना जी जान से लोग नहीं लगा था। यानी जब सूरज उगा, जब वैकेंसी निकला, तब पढ़ना चालू किए। तो यही वाला हमारा होता है व्यवहारवादी दृष्टिकोण। इसमें एक होना चाहिए स्टिमुलस। एक क्या होना चाहिए, स्टिमुलस। स्टिमुलस का मतलब होता है वैकेंसी। क्या होता है? वैकेंसी। वैकेंसी। जब तुम्हारा वैकेंसी। वैकेंसी आएगा, तब तुम्हारा क्या चालू होगा, स्टडी। अच्छा, और हम तुमको उदाहरण दे रहे हैं। एक तरफ होना चाहिए दुनिया के तरफ से तुमको तिरस्कार मिलेगा, बदले में तुम क्या जी। करोगे, पढ़ाई करना चालू। पढ़ाई। पढ़ाई। अगर दी दुनिया की तरफ से तुमको प्यार मिलना लगेगा, तो तुम क्या करोगे? आराम। 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 कैसे, सुनो। प्यार किसको मिलता है बता दो, किसको मिलता है प्यार भैया, बताओ। मंत्री। मंत्री प्लस तो आराम के रूप में विधायक। वो लोग क्या करते हैं, घूस खाते हैं ना। घू कभी जी उन लोगों को काम घूस। करते देखी हो? क्योंकि उसको प्यार है, जनता उसको प्यार कर रही है, वो आराम फरमा रहा है। और उसी जगह अपने आप को खड़ा होकर देखो, तुम्हारा कोई काम नहीं कर रहा, तो तुमको पढ़ना पड़ेगा। तो स्टिमुलस होता है और एक होता है रिस्पॉन्स। एक है स्टिमुलस, एक है रिस्पॉन्स। जैसे कि देखो, हम तुमको यहाँ जी। पर एक एग्जाम्पल दिए हैं। क्या एग्जाम्पल दिए हैं? हम बोले हैं कि अगर तुम रोज पढ़ाई करोगे तो रोज तुमको क्या मिलेगा, स्टार मिलेगा। तो स्टार क्या हो गया, एक स्टिमुलस हो गया। और रिस्पॉन्स बच्चा स्टिमुलस। क्या कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है। पढ़ाई करना। हम तुमको बोल रहे हैं कि रोज तुमको क्या है, अगर तुम रोज पढ़ाई करोगे, रोज पढ़ाई करो, तुम 4 बजे वाला क्लास डेली करोगे, तो तुमको क्या मिलेगा, जेटेट पास मिलेगा। क्या मिलेगा? जेटेट पास मिलेगा। तो हम जेटेट का जो दे रहे हैं, ये हमारा जेटेट हो गया। क्या हुआ, स्टिमुलस में जेटेट। तो जी। रिस्पॉन्स में तुम क्या कर रही हो बताता। पढ़ाई कर रहे हैं 4 बजे से। 4 बजे से पढ़ाई कर रहे हाँ, तो ये बताओ कि कौन सा ऐसा दृष्टिकोण है जिसमें एक तो स्टिमुलस होगा और एक हमारा रिस्पॉन्स होगा, उसका नाम बताओ। हैं। जेटेड बिहेवियर। उस दृष्टिकोण का नाम बता दो। व्यवहारवाद। दृष्टिकोण, हाँ, उसको हम लोग बोलेंगे व्यवहारवादी। क्या बोलेंगे, व्यवहारवादी। व्यवहारवादी। चलो इतना ही। व्यवहारवादी बहुत सिखा दिए है ना। जी। दूसरा हमारा संज्ञानवादी दृष्टिकोण। क्या है संज्ञानवादी? वही बताए थे ना कि गर्म चीज को मत छुओ, जी। हाथ जल जाएगा। यानी कि दिमाग जो है सो जी। जानकारी को पहले से मौजूदा ज्ञान के साथ क्या करता है, जोड़ जाता है। पहले पप्पा जी जले होंगे गर्म चीज को छू के,
तो उनको क्या हुआ, जानकारी हो गया कि अरे गर्म चीज छुए थे, मेरा हाथ जला था। अब अपने बच्चे को बोलेगा बेटा गर्म चीज को मत छूना, तेरा भी हाथ जलेगा। और एक चीज, पहले हमारे गार्जियन जो है तो आराम करे थे, क्या करे थे, आराम करे थे। तो जब आराम किए थे, दुनिया उनको खूब क्या लगाई थी बताना, ठोकर लगाई थी। दुनिया उनको खूब क्या की थी, ठोकर। लात लगाई थी। दुनिया उनको खूब क्या लगाई थी, घूसा लगाई थी। तो ये हाँ। हमारे गार्जियन का कौन सा ज्ञान हो गया, पूर्व ज्ञान। क्या हो गया, पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान। पूर्व अब ज्ञान। जब उनका बच्चा आता है, तो बच्चा को क्या करते हैं कि पूर्व ज्ञान से बच्चा को क्या करते हैं, जोड़ देंगे, क्या करेंगे, जोड़ जोड़ देंगे। देते हैं। और फिर उसको क्या करेंगे, समझाएंगे। क्या करेंगे, समझाएंगे। बोलेंगे बेटा समझाएंगे। तुमको आराम नहीं करना है, तुमको आलस से नहीं करना है। नहीं क्यों, करना है। क्योंकि तुमको दुनिया लात मारेगी, घूसा मारेगी, ठोकर देगी। तो पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से, नए ज्ञान से जो जोड़ रहे हैं, तो यानी यहाँ क्या काम किया, उसका स्कीमा ना काम किया। इसकी स्कीमा काम किया, यानी कि यह हमारा संज्ञानात्मक हो गया। क्या हो गया, संज्ञानात्मक। संज्ञानात्मक दृष्टिकोण। तुम अपने पापा को देखना, मम्मी को देखना, भाई बहन को देखना, हमेशा समझाएगा बाबू उठो, बाबू पढ़ो। क्यों, क्योंकि उसको पूर्व ज्ञान है ना भाई। खुद तो ठोकर मिला होगा, तब तो आज चाहता है हमारा बच्चा ठोकर न खाए। तो ये तो हो गया हमारा ये सॉरी संज्ञानवादी दृष्टिकोण, यानी कि संज्ञानवादी दृष्टिकोण में स्कीमा रहेगा। ये वाला उदाहरण छोड़ देते हैं, हटाओ, या चलो बता ही देते हैं। ठीक है, एक बच्चा कुत्ता को देख चुका है, अब वह भेड़िया को देखता है, तो कहता है अरे ये तो बड़ा वाला कुत्ता है। बड़ा डॉग है। यानी कि उसके दिमाग में क्या, कुत्ता का सीमा पहले से था। फिर गुरुजी ऐसा आए, बोले बाबू कुत्ता घर में रहता है और भेड़िया जंगल में। जंगल में। स्कीमा को क्या क्या अपडेट कर दिया। तो अपडेट कर दिया, तो यही हमारा स्कीमा का फॉर्मेशन है। जैसे कि मैथमेटिक्स में हम पहले एडिशन सिखाते हैं, एडिशन के बाद क्या सिखाएंगे, सब्ट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर डिवीजन, ये सब। तो ठीक है, ये उदाहरण से ज्यादा अच्छा हमारा ही उदाहरण है। अगला आ गया हमारा क्या, कैसा, रचनावादी दृष्टिकोण। यानी ज्ञान का अब हम लोग क्या कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं। तो इसमें स्टूडेंट खुद अनुभव करके, गलती करके, खोज करके और ज्ञान का खुद बनाता है। कैसे कैसे गलती करेंगे, सबसे पहले हम लोग अपनी जिंदगी में क्या करते हैं, आराम फरमाते हैं, है ना। और अपनी जिंदगी में क्या लाते हैं, आलस से लाते हैं। तो आलस लाते तो हम खोज लिए, क्या खोज लिए, बता बता सकती हो। हम खोज लिए कि तिरस्कार कैसे पाया जाता है, तिरस्कार कैसे पाया जाता है, अपमान कैसे पाया जाता है ना। और बेइज्जत जी। कैसे हुआ जाता है, बेइज्जत कैसे हो। जी। हम लोग इसी को ना खोजे हैं। तुम अभी आराम करोगी, जी। तुम आलस से दिखाओगे, तो तुम खोज रही हो, क्या खोज रही हो, तिरस्कार, दुनिया का तिरस्कार, दुनिया का तिरस्कार। अपमान, दुनिया से बेइज्जत। आज जब तुम खोज लिए, अब तुमको ना खुद का ज्ञान मिल गया। क्या क्या ज्ञान मिला, तो तुमको ये वाला ज्ञान मिला कि अब हमको आराम नहीं करना है, अब हमको आलस नहीं करना है। और नहीं फिर तुम करना शरण है। में जाओगी, कहाँ के शरण में जाओगे, तुम शरण में जाओगे। अब तुम डेली क्या दिखाओगे, फुर्ती दिखाओगे। डेली तुम क्या दिखाओगी, मेहनत दिखाओगे। मेहनत। तुम क्या दिखाओगे, 4 बजे वाला क्लास वो तुम ज्वाइन करोगी। और फिर तुम्हारा यही प्रयास तुमको जेटेट में क्या दिलाएगा, सफलता। सफलता दिलाएगा। तो इस तरीके से जब तुम जेटेट पास करोगी, तो तुम्हारा कहलाएगा रचनावादी दृष्टिकोण। यानी कि पहले तुम तिरस्कृत हुई हो, पहले अपमानित हुई हो, पहले बेइज्जती तुम्हारी की गई है, और अब तुम्हारा ज्ञान का निर्माण हुआ है कि नहीं, हमको आराम नहीं करना है, हमको आलस नहीं करना है। और अब तुम खुद से फुर्ती दिखाई, मेहनत की, क्लास डेली अटेंड की, पास कर गई। यानी कि तुम अपना ज्ञान का खुद से ही निर्माण की। तो ये जो उदाहरण है वो किसका उदाहरण है, रचनावादी दृष्टिकोण। रचनावादी दृष्टिकोण का उदाहरण है। अच्छा, तो ये बताना कि रचनावादी दृष्टिकोण में हम क्या लिखे हैं, एग्जाम्पल में बताओ तो जरा। दो वाला, पानी वाला दोनों। पानी वाला दोनों, हाँ, बच्चे दोनों।
बिना पानी वाला सूख की जाता जरूरत है जानिए तुम 3 जगह है। बनाओ। देखो यहाँ पे, आज हम पौधे की जरूरत जानेंगे। तो पौधा को क्या क्या चाहिए? धूप चाहिए, पानी चाहिए, है ना? पानी। तो ना वो बोलते हैं कि तुम लोग 3 गमला लाओ। पहला गमला खाली धूप हो, दूसरा गमला खाली उसमें पानी भरा हो, और तीसरा गमला जिसमें धूप भी हो और पानी भी हो। तो बच्चा क्या होता है कि जिसमें पानी नहीं था वह क्या हो गया? पौधा सूख गया। और जिसमें धूप ही धूप है, पानी नहीं है, तो वह पौधा क्या हो गया? पीला हो गया। पीला और पड़ गया। पानी भी है, वह गमला क्या हो गया? स्वस्थ हो गया। तो स्वस्थ। बच्चा यहाँ पर कैसे सीखा? ऑब्जर्व करके ना सीखा है, जी। ऑब्जर्व करके सीखा है। तो ऑब्जर्व करके सीखा है तो देखो, कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग क्या होता है? सबसे पहले डूइंग, यानी पहले तुम आराम करेंगे, सोइंग, आलसिंग, आलस्य करेंगे, उसके बाद तुम डिस्कवर करेंगे क्या क्या, शर्म, बेइज्जती, अपमान। तुमको फिर लर्निंग होगा कि आलस्य नहीं करना है। अच्छा, दूसरा उदाहरण देखो, कक्षा में पुल बनाओ। पुल बनाओ तो बच्चा लोग स्टिक से पुल बनाता है, वह पुल गिर जाता है, फिर बनाता है। यानी बच्चा पहले ट्रायल किया, फिर क्या हुआ? एरर हुआ, फिर ट्रायल, फिर एरर, लास्ट में उसका पुल बन गया, रिफ्लेक्शन में पुल बना, कंस्ट्रक्शन आ गया, और यही हमारा क्या हो गया? लर्निंग हो गया। तीसरा देखो, जैसे कोई बच्चा ना अंडा बनाना सीख रहा है, तो व्यवहारवादी क्या बोलता है? मम्मी कहती है अच्छा बनाया तो चॉकलेट मिलेगी, तो बच्चा ध्यान से बनाता है, रिवार्ड मिलता है, रिपीट करता है, यानी स्टिमुलस है, और यहाँ पे क्या है? रिस्पॉन्स है। व्यवहारवादी। ये जो तुम्हारा कॉग्निटिव वाला है, वह तो पहले से जानता है कि आग गर्म होती है, स्कीमा को बता दिया, तो वह सीखता है कि अंडा सॉलिड क्यों होता है। हीट से प्रोटीन हमारा चेंज हो जाता है, तभी तो अंडा सॉलिड होता है। यानी कि पुराना ज्ञान में नया ज्ञान मिला करके नया स्कीमा बना दिया। ये कौन बताया? कॉग्निटिविस्ट ने बताया है। अच्छा, और जो रचनावादी है, वह खुद से गैस ऑन करेगा। रचनावादी में खुद करेगा, खुद से तेल डालेगा, नमक कम है कि ज्यादा, गलती करेगा, स्वाद एक बार में खराब होगा, फिर सुधारेगा, और लास्ट में अपने ज्ञान का निर्माण खुद कर रहा है। तो तुमको व्यवहारवादी बताए, संज्ञानवादी बताए, और रचनावादी बताए। तीनों बता दिए ना तुमको। जी। जैसे कि व्यवहारवादी में क्या होगा? स्टिमुलस और रिस्पॉन्स होगा, घंटी बजती है बच्चा क्लास छोड़ देगा। संज्ञानवादी में क्या बनेगा? स्कीमा बनेगा, जैसे कि भेड़िया को पहले कुत्ता जैसा समझा था, बाद में पता चला वह अलग है। और रचनावादी में क्या करेगा? नॉलेज का कंस्ट्रक्शन होता है, लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग, जो जॉन डीवी का नाम सुनी हो ना, वही ना बोलते हैं, उनको रचनावादी बोला गया। यानी कि लर्निंग बोलते हैं डूइंग करो, करते रहो। ठीक है, तो ये हम लोग अगला क्लास में करते हैं। अभी लिंक भेजते हैं, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है।